गाजर और हरी मिर्च और अदरक की अचार बनाने के लिए यहाँ पर मैं ये 300 ग्राम ये मूली है, 300 ग्राम गाजर है और 100 ग्राम ये हरी मिर्च है और 100 ग्राम ये अदरक है। तो इन सबको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके और मूली और गाजर को मैंने पीलर से पील करके और इनको मैं 1 घंटा के लिए धूप में रख दी थी, जिससे कि इनका सारा मॉइस्चर खत्म हो जाए। तो ये अच्छी तरह से इनका मॉइस्चर खत्म हो गया है। तो अब हम इनको लंबे लंबे टुकड़ों में इनको कट करूंगी। तो चलिए इनको हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक चॉपिंग बोर्ड ले ली हूँ और इस मूली को पहले हम काट लेते हैं। आपकी जैसी मर्जी हो वैसे काटे, मैं इनको लंबे लंबे स्लाइस में काटूंगी। इस तरह से इनको कट कर लेती हूँ और इस तरह से लंबे लंबे स्लाइस में हम कट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने मूली को इस तरह से काट ली हूँ और इनको एक बाउल में रख देती हूँ। बाउल भी हमारा सूखा होना चाहिए, अचार में किसी तरह का मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। और इसी तरह से हम सारे मूली और गाजर को हम कट कर लेंगे और हरी मिर्च में हम इस तरह से बीच में हम चीरा लगा देंगे, यानी कि कट लगा देंगे इस तरह से। तो चलिए गाजर को भी हम इसी तरह से गाजर, मूली, हरी मिर्च, अदरक सबको हम स्लाइस में काट लेते हैं। देखिए मैंने मूली और गाजर को इस तरह से काट के इस बाउल में डाल दी और इधर ये जो हरी मिर्च ली थी इनका डंठल हटा के और बीच से चीरा मैंने सब हरी मिर्च में लगा दी हूँ। और ये अदरक जो ली थी इनको भी मैं छोटे स्लाइस में काट ली हूँ। और सभी चीज को हम इसी मूली गाजर में डाल देती हूँ। और इसमें हम 1 टेबल स्पून भर के हम नमक डाल देते हैं और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। डाल के मैंने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर दी हूँ। अब इनको हम कवर करके 1 घंटा रख देती हूँ, ताकि इसमें से जितना भी गाजर, मूली और अदरक में पानी होता है तो ये सारा पानी नमक डालने के बाद ये निचुड़ जाएगा। तो उस पानी को हम फेंक के फिर इनको धूप में कपड़े पर सुखा के फिर हम अचार बनाएंगे। तो चलिए इनको कवर करके 1 घंटा के लिए करीबन हम रख देते हैं, ताकि इसमें से सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। ये देखिए 1 घंटा के करीबन हो गया। जो मैंने मूली, गाजर, हरी मिर्च, अदरक को नमक डाल के रख दी थी, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ये पानी छोड़ दिया है। देख सकते हैं बहुत ही पानी इसमें से निकल गया है। तो एक स्ट्रेनर में मैं इनको छान लेती हूँ। देखिए मैंने स्ट्रेनर में इनको छान ली, देख सकते हैं ये कितना पानी इसमें से निकला है। तो चलिए इनको हम एक कॉटन के कपड़े में धूप में फैला के इनको रख देती हूँ। इनको तब तक इनको सुखाना है जब तक कि इनका सारा मॉइस्चर खत्म ना हो जाए। तो चलिए कॉटन के कपड़े पर इनको मैं धूप में रख देती हूँ। ये देखिए मैं एक कॉटन का कपड़ा बिछा दी हूँ और इस पर ये मूली, गाजर, अदरक, हरी मिर्च को हम फैला देते हैं, ताकि इनका सारा मॉइस्चर खत्म हो जाए। फिर हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। तो चलिए इनका मॉइस्चर खत्म होने तक इनको हम सुखा लेते हैं। ये 1 घंटा के करीबन हो गया। जो धूप में मैंने मूली, गाजर, हरी मिर्च, अदरक को सूखने के लिए कॉटन के कपड़े पर डाल दी थी, देख सकते हैं इनका सारा मॉइस्चर खत्म हो गया। इसमें थोड़ा भी पानी का अंश नहीं है। तो चलिए हम कुछ यहाँ पर अचारी मसाला ली हूँ जिनको हम देख लेते हैं। तो अचारी मसाला में यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून नमक ली हूँ। अचार में नमक की मात्रा थोड़ा ज़्यादा रखें। ये काली वाली मस्टर्ड सीड है और थोड़ी सी हमें हींग की ज़रूरत होगी। और यहाँ पर मैं 8-10 ये काली मिर्च और 5-6 ये लौंग ली हूँ और 1 टेबल स्पून ये साबुत धनिया है, 1 टेबल स्पून ये जीरा है साबुत, 1 टेबल स्पून ये सौंफ है और 1 टेबल स्पून ये मेथी दाना है और 1/2 टेबल स्पून
और यहाँ पर 2 टेबल स्पून ये सिरका है, और यहाँ पर 100 ग्राम के करीबन ये मस्टर्ड ऑयल है, जिनको मैं बाद में गरम करके डालूंगी। और 1 टेबल स्पून ये देंगी लाल मिर्च है, ये कलर के लिए होता है, इससे हमारे अचार में अच्छा कलर आएगा। तो ये ज़्यादा तीखा नहीं होता, ये कलर के लिए होता है। और 1 टेबल स्पून यहाँ पर हल्दी है, और 1/2 टेबल स्पून यहाँ पर ये साबुत जीरा है, जिनको मैं अभी ड्राई रोस्ट करूँगी। तो चलिए खड़े मसाले को हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो इनके लिए पहले गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ा देती हूँ। ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और कढ़ाई हमारा गर्म हो गया। तो यहाँ पर जो मैं ये मस्टर्ड सीड ली थी काली वाली, ये डाल देते। पास ये काली वाली ना हो तो आप येलो वाले भी ले सकते हैं। इनको पहले हम हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेते हैं, हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इनका थोड़ा सा हल्का सा मॉइस्चर खत्म हो जाए, इतना ही हमें इनको भूनना है। तो चलिए इनको 2 मिनट तक हम भून लेते हैं। 1 से 2 मिनट के करीबन मैंने ये काली वाली मस्टर्ड को ड्राई रोस्ट की हूँ। देख सकते हैं चट-चट की आवाज़ आ रही है और खुशबू भी अच्छी आ रही है। तो इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और इसी तरह से हम ये जो 1 टेबल स्पून ये साबुत धनिया ली थी, इनको भी डाल देती हूँ। 1/2 टेबल स्पून ये जीरा ली थी, इनको भी डाल देती हूँ। और ये 1/2 टेबल स्पून ये मेथी दाना ली थी, इनको भी डाल देती हूँ। और इन तीनों को हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। ये देखिए जीरा, साबुत धनिया, मेथी को हल्का मैंने भून लिया। अब हम इसमें 1 पिंच के करीबन हींग डाल देते हैं। और यहाँ पर जो ये 7-8 लौंग ली थी, इनको भी डाल देती। इनको मैं पहले नहीं डाली थी क्योंकि ये इनको हमें थोड़ा ही भूनना था, इसीलिए मैं इनको बाद में भूनूंगी। अब हम ये हमारा भून गया, तो इनको भी हम इसी काली वाली सरसों को जो हम ड्राई रोस्ट करके रखे थे उसी प्लेट में इनको डाल देती हूँ, क्योंकि हमें इन सब का पाउडर ही बनाना है। और इसी पैन में हम ये सौंफ जो ली थी 1 टेबल स्पून, अजवाइन और ये कलौंजी, इनको भी हम भून लेते हैं। और इनको हम फाइन पाउडर नहीं बनाएंगे, बस इनको हल्का सा रोस्ट करके इनको हम साबुत ही अचार में डालेंगे। तो चलिए इनको हम 2 मिनट तक, ये सौंफ, कलौंजी और ये अजवाइन हमारे रोस्ट हो गए। तो इनको हम अलग से दूसरे बाउल में हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें इनको साबुत ही डालना है। और इन सब का एक काली वाली सरसों और ये जो मैं ड्राई रोस्ट करके मसाले रखी थी, इनका हम पेस्ट बनाएंगे। अब इसी पैन में हम यहाँ पर जो 100 ग्राम के करीबन ये मस्टर्ड ऑयल ली थी, इनको भी हम गरम कर लेते हैं। अचार में गरम ऑयल डालने से अचार खराब भी नहीं होता, लंबे टाइम तक ये चलता है। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा गरम कर लेते हैं। ऑयल हमारा अच्छी तरह से धुएंदार गरम हो गया, तो गैस के फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और इनको ठंडा होने देते हैं। और यहाँ पर जो मैं ये मसाले को ड्राई रोस्ट करके रखी थी, ये हमारा ठंडा हो गया। तो इनको एक मिक्सी के जार में हम डाल के इनका फाइन पाउडर बना लेते हैं। देखिए मैंने जो ये खड़े मसाले को मिक्सी के जार में रखी थी, इन पीस ली हूँ। और यहाँ पर जो मैं सौंफ, कलौंजी और अजवाइन को ड्राई रोस्ट करके रखी थी, इनको मैं पीसी नहीं हूँ, इनको मैं ऐसे ही अचार में साबुत ही डालूंगी। तो चलिए हम सारे मसाले ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून जो हल्दी ली थी ये डाल देती हूँ। 1 टेबल स्पून ये देंगी लाल मिर्च ली थी, ये डाल देते हैं। और यहाँ पर जो ये मसाला मैं अभी पीस के रखी हूँ, इनको डाल देती हूँ। इनको मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए मैंने मसाले सब इसमें मिक्स कर दी और स्पून की सहायता से मैंने अच्छी तरह से इनको मिक्स कर दी हूँ। अब इसमें जो ये मैं ये और अजवाइन को ड्राई रोस्ट करके रखी थी, ये भी डाल देते हैं। और यहाँ पर जो मैं सिरका ली थी 2-3 टेबल स्पून, ये डाल देती हूँ। अगर आपके पास सिरका ना हो तो आप कर सकते हो। चलिए ये डाल देते हैं, इनको मिक्स कर लेती हूँ।
ये देखिए मैंने सिरका डाल के अच्छी तरह से स्पून की सहायता डाल रही हूँ। नमक अपने टेस्ट के अनुसार भी डालें, लेकिन अचार में थोड़ा सा नमक की मात्रा ज़्यादा रखें। तो चलिए मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून नमक डाल दी हूँ। इनको मिक्स कर लेते हैं। नमक डाल के भी मैंने अच्छी तरह से इनको मिक्स कर ली हूँ। सारे मसाले, सिरका सब कुछ इसमें मिक्स हो गया। तो इसमें जो हम ऑयल को गर्म करके रखी थी इनको देख लेते हैं। अगर ठंडा हो गया होगा तो अभी डाल देंगे, अगर नहीं हुआ होगा तो अभी हम 5-10 मिनट के बाद इसमें को हम ऐड करेंगे। तो चलिए हम पहले चेक कर लेते हैं। ये देखिए 5 मिनट के करीबन हो गया। ये मस्टर्ड ऑयल को जो मैं धुएंदार गरम की थी ये हल्का सा अब ये गुनगुना रह गया, ये ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब इसमें हम डाल के और अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेते हैं। ऑयल डाल के मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। अब इस अचार को हम इसी बाउल में हम ढक के 2 दिन हम धूप लगा लेंगे, फिर हम इनको एक शीशे के जार में हम फिल करेंगे। तो चलिए इनको हम 2 दिन धूप लगा लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि कैसा ये हमारा अचार बना, और फिर हम इनको एक शीशे के जार में इनको हम फिल कर लेंगे। तो चलिए 2 दिन धूप दिखाने के बाद देखते हैं। ये देखिए 2 दिन के करीबन हो गया जो मैंने इस अचार को इस बॉल में कवर करके रख दी थी। उनको मैंने 2 दिन धूप लगाया है। अच्छी तरह से देख सकते हैं ये अचार हमारा अच्छी तरह हो गया है, इसमें से अच्छी खुशबू आ रही है। तो चलिए इस अचार को मैं एक शीशे के जार में फिल कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने अचार को शीशे के जार में फिल कर दी। ये बहुत ही अच्छा है हमारा अचार हमारा सालों साल चलेगा, इसमें कुछ भी खराब नहीं होगा, क्योंकि इसमें मैंने ऑयल को गर्म करके और ठंडा करके डाली थी। इससे ये अचार हमारा सालों साल खराब नहीं होगा। तो आप लोग ज़रूर इस अचार को बनाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और अगर मेरी रेसिपी आप सबको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।